दूसरी तरफ सड़क में भी तैयारी है, यानी सड़क पर भी प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। जो लोग यहां नहीं आएंगे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना लें। अब देखिए जरा क्या है तैयारी। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद मार्च करने वाली। सोनम वांगचुक को अचानक अस्पताल में शिफ्ट करने से समर्थक भड़के। वांगचुक ने 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन होगा ये कहा। अन्याय और डर से आजादी के खिलाफ संसद तक मार्च करेंगे। जंतर मंतर पर अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, यानी बड़ा मार्च करेंगे। लेकिन खबर यह है कि सीजेपी को संसद तक मार्च करने की मंजूरी नहीं मिली। सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से संसद मार्च के लिए अनुमति मांगी थी और अब आयोजक आवेदन देंगे तो भी मंजूरी नहीं मिलने वाली है, पुलिस का कहना। संसद सत्र और सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी। जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में जंतर मंतर से संसद मार्ग तक भारी पुलिस बल तैनात रहने वाला है। कनॉट प्लेस से लेकर इंडिया गेट तक सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। दिल्ली में बाहर से आने वालों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है और पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि संसद तक कोई मार्च ना हो। सीजेपी कार्यकर्ता जबरन मार्च निकालने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। मतलब सीजेपी के मार्च को लेकर संसद सत्र में बवाल हो सकता है। सुनिए जरा, पुलिस साफ कर चुकी है, हमने कोई इजाजत नहीं दी है। पुलिस क्या कह रही है? कोई ऐसी एप्लीकेशन इस परमिशन रिलेटेड, प्रपोज्ड मार्च रिलेटेड दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है, ना ही कोई भी परमिशन ऐसी दी गई है। ये बताना ज़रूरी है कि पूरी नई दिल्ली ज़िले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लागू है, जिसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, कोई प्रोटेस्ट मार्च, कोई प्रोसेशन और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वो भी परमिशन के साथ। कुछ बीजेपी में जो लोग हैं वो भी इस रवैये से खुश नहीं है। मैं तो बार बार इसलिए कल भी मैं अपील करके आया हूँ कि अनशन तोड़ो, अलग रास्ता अख्तियार करो, क्योंकि अनशन तब काम करता है ना जब सत्ता के अंदर संवेदना थोड़ी भी हो। यहाँ तो 10 ml संवेदना भी नहीं है। सोनम वांगचुक जी, उनकी सेहत, उनकी तबीयत हम सब के लिए बहुत मायने रखती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके स्वास्थ्य के साथ कतई कोई लापरवाही ना हो और साथ ही में परिवार की भावनाओं का भी पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा। ये छोटी लड़ाई थोड़ी नहीं है। राहुल गांधी जी पूरा का पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ रहा है और सोनम वांगचुक जी आज एक मुद्दों पर आए हैं और उसके डेमोक्रेसी पर आज जो सवाल उन्होंने किया वो सही है। जो लोग लड़ेंगे सबका सहयोग राहुल गांधी जी करेंगे और राहुल गांधी जी सबको साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं बल्कि हर उस गार्जियन की जो अपने बच्चों के अंदर एक अपने देश की भविष्य, अपने परिवार की भविष्य और अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करके उनके शिक्षा के लिए या अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर वो माँ बाप हर दिन मेहनत कर रहा है। न्यायालय मॉनिटरिंग कर रही थी इस मामले को, न्यायालय का आदेश हुआ तो उनको जो अस्पताल में भर्ती किया गया। इतना ही सामान्य मामला है और कुछ नहीं। और यही मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से ले जाया गया, इस मामले को उठाने के लिए उनकी पत्नी कोर्ट पहुंच गई। आज इस मामले में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट पहुंची थी सोनम वांगचुक की पत्नी। अब देखिए जरा हाईकोर्ट में क्या हुआ। क्या सोनम वांगचुक को उठाया जाना गलत था? देखिए कोर्ट क्या कह रहा है इस पर। सोनम वांगचुक निजी अस्पताल में शिफ्ट नहीं होंगे, सफदरजंग अस्पताल में ही उनका इलाज जारी रहेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कोर्ट में याचिका दी थी और उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें अस्पताल ले जाने के सरकार के फैसले को सही माना है। कोर्ट ने कहा सरकार की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। सोनम वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं जिसमें उनकी रजामंदी है।
अदालत ने कहा डॉक्टर सभी मेडिकल फैसले उनकी सहमति से ही लेंगे। साथ ही एम्स के डॉक्टर भी सोनम वांगचुक की सेहत की निगरानी करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से 3 दिन में जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा। सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनका वजन 9 किलो घट गया था और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने तो यह तक कह दिया कि कई अंगों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर ले गई और खराब सेहत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थक सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अदालत ने कहा वांगचुक को इलाज के लिए उठाना हरगिज गलत नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सोनम वांगचुक की पत्नी। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। जो उनके डॉक्टर्स हैं और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं। ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे। हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है। की फैमिली ने क्लियरली बोला है और सुपरिटेंडेंट ने भी बोला, वो जो आई थी, कि उन्होंने कहा वे बार बार कहते हैं कि हमको आपकी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है, हमको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। सपोज सरकारी व्यवस्था पे उनको ट्रस्ट नहीं है और वो इंडिया की वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वेदांता जाना चाहते हैं और वेदांता से इन्होंने बात कर ली है, तो इनको रोका क्यों जा रहा है? भाई अब बताऊं कि बवाल की एक और वजह हो सकती है। बवाल की एक और वजह क्या हो सकती है संसद में, वो है अयोध्या। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी सांसद सदन में उठा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी भी इस पर सवाल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। सोचिए, ठीक संसद सत्र शुरू होने से पहले ये चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। तो संसद में यह मुद्दा उठ सकता है। दूसरी तरफ अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर प्रायश्चित हवन पूजन हो रहा है, पिछले कई दिनों से लगभग 10 दिन चलने वाला है।